हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन पर बेस्ड कुछ सवाल लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, हमें log x का इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट, आपको याद होगा कि यदि हमें लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर इन्वर्स फंक्शन दिए हैं और सिंगल फंक्शन हैं तो हम उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं। उसमें हम 1 का इंटू करेंगे और फिर उस लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो हमने 1 का इंटू किया उसे सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो यहाँ पर मैंने log x के साथ में 1 का इंटू कर लिया है और अब मैं इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यानी कि खंडशः समाकलन के द्वारा इसे सॉल्व करूँगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिखना है। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से जब हम सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर माइनस लगाते हैं, फर्स्ट वाले फंक्शन का फिर डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं log x का डिफरेंशिएशन लूँगा, सेकंड वाले का फिर इंटीग्रेशन लूँगा और इस पूरे का भी फिर इंटीग्रेशन। स्टूडेंट एक बार पुनः समझें, फर्स्ट फंक्शन में सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई, फिर माइनस फर्स्ट फंक्शन के डिफरेंशिएशन और सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एक दो बार जब आप करोगे तो ये आपको समझ में आने लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर log x ऐसा ही रखा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1/x आता है, वन का जब इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ पर 1x आ जाएगा। dx को हम ऐसे ही लिख देंगे, ये वाला इस x से इस x को काट देंगे। अब आप देख सकते हो मैं इसको x को आगे लिख देता हूँ log के, x log x माइनस, अब देखिए यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1x आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। आप चाहो तो यहाँ से x को कॉमन ले सकते हो और फिर लिख सकते हो आप log x माइनस 1। ठीक है, ये आंसर आ गया। अगर स्टूडेंट इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है तो आप यहाँ एक काम और कर सकते हो, x को ऐसे ही रहने दें, log x माइनस, देखिए 1 जो लिखा हुआ है आप जानते होगे log में ये वैल्यू e की होती है, log e की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इसे इस तरह से भी आगे बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर अंदर देखें तो log m माइनस की log n फॉर्मूला लग जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं log m अपॉन n टाइप का, यानी कि x बटे e लिख जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा आंसर आ गया। एंड में हम c ऐड कर देते हैं इनमें, क्योंकि जो भी इंडेफिनिट इंटीग्रल होते हैं सब में हम एक समाकल गुणांक लेकर के चलते हैं जो c से अपन इसमें दर्शाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इस सवाल को यहीं तक रख सकते थे बट मैंने इसको थोड़ा सा और आगे तक बता दिया है आपको। अब देखिए हमें अगला सवाल इस तरह से दिया हुआ है, x tan स्क्वायर x dx। अब स्टूडेंट यहाँ देखें तो हम फर्स्ट सेकंड के द्वारा अभी यहाँ से इसको नहीं सॉल्व कर सकते। तो यदि हम एक काम करें, x को ऐसे ही रहने दें, tan स्क्वायर की जगह हम आइडेंटिटी यूज़ करें sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब हम x का मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए x sec स्क्वायर x, मैं यहाँ तक इंटीग्रेशन ले लेता हूँ एक अलग, x का sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया
तो ये एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, मैंने इसको डी एक्स दे दिया इंटीग्रेशन, यहाँ निशान लगा के। आगे माइनस लगाना है और यहाँ से फिर इंटीग्रेशन का निशान लगाना है, और इस एक्स का अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स हो जाएगा। इसको मैंने अलग डी एक्स दे दी। मैंने इसके 2 भाग कर लिए हैं। ऐसा इसलिए किया है, यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मान के आगे सॉल्व करूँगा। तो आप देख सकते हो जब इसे मैं फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करूँगा तो एक्स में ऐसे ही लिखूँगा, सेक स्क्वायर दूसरा फंक्शन है तो इसे इंटीग्रेट करना है, बीच में माइनस लगेगी। फिर आपको याद होगा फर्स्ट वाले जो फंक्शन का है हमको यहाँ पर डिफरेंशिएशन लेना होता है, तो मैं यहाँ डी बटे डी एक्स फिर एक्स लिखूँगा। फिर इंटीग्रेशन लेना है अपन को किसका, सेकंड फंक्शन का, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर पूरे की भी हमको यहाँ डी एक्स लिखनी है। ठीक है इतना। और जो हमारा एक्स है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख देंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कैसे आया, क्योंकि एक्स की पावर 1 है। तो आगे देखिए एक्स सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x आता है, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। तो मैं यहाँ 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई 1 से 10 का करेंगे तो 10 ही रहेगा। और ये वाला जो dx है ये रहा। आगे जो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आया है वो मैं ऐसे ही लिख दूँगा। ये x 10x ऐसा ही रहने दिया। 10 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है log sec x। ठीक है, ये हम एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को ऐसा ही रहने देंगे और इसमें c ऐड कर देंगे, तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आगे आइए। अगला सवाल हमको इस तरह से दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। तो स्टूडेंट आपको याद होगा tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है पाई बटे 2 के बराबर। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये पाई बटे 2 के बराबर होता है। तो मैं dx ऐसे लिख देता हूँ। आप इस चीज़ को यहाँ सामने बता सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x पाई बटे 2 के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो क्योंकि पाई बटे 2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो जो भी कांस्टेंट यानी कि अचर पद होते हैं उनका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करना है, उस कांस्टेंट टर्म को जैसा है वैसा ही लिख देते हैं। और जैसे कि यहाँ x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हम इसके इनटू में x लगा देंगे, यानी x के सापेक्ष तो x लगाएंगे, y होता तो y लगा देते y के सापेक्ष। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया पाई बटे 2 x। आप आंसर में c ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए हमें सवाल दिया है 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट यदि हम 2 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स को लेंगे तो ये यहाँ 2 सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, माइनस यहाँ देखें तो 3 ऐसे ही लिखना है अपन को। साइन के नीचे अगर कॉस कर लेंगे तो वो 10 हो जाएगा, और जो कॉस स्क्वायर एक्स है अगर इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे 3 ऐसे रहने दें, 1 अपॉन कॉस अलग कर लें, साइन अपॉन कॉस अलग कर लें, तो यहाँ से आपको सेक एक्स और इनटू में 10x मिल जाएगा। ये मैंने इसलिए इस तरह से करा है इसको ताकि यहाँ से फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए आप दोबारा देखिए, 2 के नीचे अगर कॉस स्क्वायर एक्स लेंगे तो 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए 2 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस 3 ऐसा ही लिखना है। यहाँ साइन एक्स के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, तो 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस एक्स लें तो वहाँ से वो सेक एक्स इंटू 10x मिल जाएगा।
अब देखिए आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो 10x आ जाता है माइनस 3, ऐसे ही सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक एक्स आता है और c हम इसमें ऐड कर देंगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाए जा रहे सवाल समझ में आ रहे होंगे। आगे देखिए अगला सवाल मुझे इस तरह से मिला है, तो इस सवाल को मैं इस तरह से आपको करवाता हूँ। देखिए जो नीचे लिखा हुआ है यदि हम इसको लेट कर लें, मान लें 1 माइनस 4x, इसको अगर हम t मान लें तो आपको याद होगा जब इंटीग्रेशन वाले सवाल करते हैं और इसमें अगर लेट किया हुआ है आपने तो जो पार्ट आप लेट करते हो मानते हो उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ मैं 1 माइनस 4x का इंटीग्रेशन करूँगा विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन यहाँ क्या करना है आपको, पहले जो माना है उसका डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का सवाल है लेकिन उसमें डिफरेंशिएशन करना है जो पार्ट आप मान रहे हो उसका, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और 4x का 4 रह जाएगा डिफरेंशिएशन, और ये dt बटे dx हो जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन किया है मैंने, अब dx को तो इधर ले लेंगे और जो 4 है माइनस का वो हम dt के नीचे ले लेंगे। ये कुछ इस तरह से आ गया। अब आप अपने सवाल में आइए और जो dt के नीचे 1/4 माइनस वाला दिख रहा है इसे हम सबसे पहले लिख लेंगे, फिर इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे और आप देख सकते हो dx, ये देखिए dx की जगह हमें dt बटे माइनस का 4 लिखना था, तो 1 बटे माइनस के 4 तो मैंने आगे लिख लिए हैं, केवल अब dt बचा है तो dt मैंने लिखा, और क्योंकि 1 माइनस 4x को मैंने t माना है तो t ये आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर क्या लिखा जाएगा, माइनस का 1/4 और ये हो जाएगा log t। ठीक है ना, dt बटे t का log t बन जाता है, आपको याद होगा। अब यहाँ मैं t का मान रख दूंगा तो आंसर आ जाएगा। तो 1/4 ऐसा ही, log ऐसा ही लिखना है आपको, t की जगह मान रख देंगे 1 माइनस 4x, रिजल्ट में आप c लगा सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए एक सवाल हमको इस तरह से दिया हुआ है, cos की घात 3x इंटू ई की पावर log e sin x। तो स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि यदि e की पावर log से शुरू हो रही है तो ये e log पूरा गायब हो जाता है, केवल log की जो संख्या होती है वो बचता है। तो देखिए यहाँ पर ये बच जाएगा, ये cos की घात 3x ऐसे ही लिखेंगे हम, और ये sin x यहाँ पर बच जाएगा। आपको यहाँ ध्यान देना है, ये फॉर्मूला होता है e की पावर log a हो तो बराबर में a बचता है केवल। ठीक है, इसीलिए e log गायब हो गया। अब यहाँ से आप देखें तो यदि हम मान लें लेट करें cos x को अगर t मान लें तो आप देख सकते हो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x आएगा और ये dt बटे dx हो जाएगा। अब dx को इधर भेज दीजिए साइन x की तरफ, तो साइन x dx हो गया, और जो साइन का माइनस है वो dt को दे देंगे, तो कुछ स्टेप आपको इस तरह से मिल जाएगा, यानी साइन x dx का मान मिल जाएगा आपको माइनस का dt। अब देखिए ये कहाँ पर मिलेगा आपको, आप देख सकते हो साइन x dx इस पूरे की जगह माइनस का dt बन जाएगा, और जो cos की घात 3x है यहाँ आप t लिख देना, तो t की घात 3। तो थोड़ा स्टूडेंट मैं यहीं कर देता हूँ, आप ध्यान दें, मैं यहाँ cos की जगह t लिखूँगा और पावर 3 लगाऊंगा क्योंकि यहाँ 3 घात दी रखी है। ठीक है ना, ये 3 घात दी है, यहाँ cos x की है t की घात 3, और ये पूरा माइनस dt बनेगा। अब आप यहाँ देख सकते हो माइनस t की घात 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की घात 4
बटे 4 हो गया। अब आपको यहाँ टी का मान रखना है, तो टी का मान आप लिखेंगे, तो हमने कॉस माना है, तो कॉस की घात 4x और बटे में आ जाएगा 4 और माइनस लगा देंगे आगे। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप इसके पीछे सी लगाना चाहें तो लगा दें। ठीक है, अब आइए अगला सवाल हम इस तरह का करते हैं। देखिए ई की पावर अंडूड एक्स लिखा हुआ है। यदि हम इसमें अंडूड एक्स को मान लें तो देखिए अंडूड एक्स का डिफरेंशिएशन करें अवकलन, तो 1/2 अंडूड एक्स आ जाएगा dx और फिर dt। जो dt/dx लिखता था मैंने dx इधर ही लिख दी है। अब इधर देखिए हम केवल dx का मान निकाल लेंगे यहाँ से, क्योंकि अंडूड एक्स इधर केवल ऊपर लगा हुआ है। तो यदि मैं इधर dx लिखता हूँ तो 2 अंडूड x dt की तरफ आ जाएगा। अब आप यहाँ से ध्यान दे सकते हो 2 का 2 अंडूड x की जगह आप t लिख दें यहाँ, तो आपको dx की पूरी वैल्यू मिल गई 2t dt। आगे ध्यान दें स्टूडेंट, ई मैं ऐसे ही लिखूँगा और अंडूड एक्स को क्योंकि मैंने t माना है तो t लिख दूँगा, dx को हटा के लिख दूँगा यहाँ 2t dt। ठीक है ना। अब आप यहाँ इसको फर्स्ट और सेकंड से करेंगे। यहाँ पर याद रखना जो आपको t दिखा है इसे 1 फंक्शन और e2 को सेकंड फंक्शन मानेंगे, और 2 जो दिख रहा है इसे आप आगे रख लेना तो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट मैं यहाँ शॉर्ट में आपके लिए कर देता हूँ 2 आप ऐसे ही रखना, ब्रैकेट लगा लेना यहाँ से। फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही लिखें t, सेकंड का इंटीग्रेशन et का लोगे तो et ही आ जाएगा, आपको याद होगा। माइनस लगाएंगे फिर डिफ्रेंशिएशन होगा t का तो वो 1 हो जाएगा, और et का इंटीग्रेशन et रहेगा, और et का एक बार इंटीग्रेशन और करेंगे तो et ही आ जाएगा। इस तरह से स्टेप आ जाएंगे। आपको अब केवल यहाँ t की वैल्यू रखनी है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं इसका आंसर इधर लिख देता हूँ, 2 लिखा, जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ अंडूड x लिखना है अपन को। ये देखिए ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। आप ई की पावर जो अंडूड एक्स लगा हुआ है उसे बाहर कॉमन भी ले सकते हो। आइए एक सवाल इस तरह का कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसमें भी हमको मानना है, तो हमने मानना यहाँ पर जो हर में लिखा हुआ है ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, यदि हम इसको t मान लें तो देखिए इसका e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2e2x, क्योंकि e वाले जो भी फंक्शन होते हैं उनका इंटीग्रेशन वही रहता है जो है, लेकिन उसमें जो भी ऊपर x के साथ में कोफिशिएंट आया होगा वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। ऐसे ही यहाँ e की पावर -2x का करेंगे तो आगे जो प्लस लगा है इसे आप माइनस करेंगे 2 आगे आ जाएगा, और e की पावर जो -2x है वो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। आगे आपको पता है कि ये dt/dx रहेगा। अब स्टूडेंट याद रखना यहाँ से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x ये रहा, और dx को मैं इधर ही ले आया, dt की dt रहने देंगे। इधर केवल आप छोड़ेंगे e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x, और इसमें dx और जो आगे 2 लगा है उस 2 को हम dt के नीचे लगा देंगे कुछ इस तरह से। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2 लिखेंगे आगे ये वाला, और ऊपर dt बन गया और नीचे हो गया t, तो आंसर आया 1/2। ऐसे ही log t लिख देना, ठीक है, इंटीग्रेशन 1/t का log t। यहाँ t की वैल्यू रख देंगे तो फाइनल
आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप वैल्यू टी की रख देना, मैं यहीं छोड़ देता हूँ इसे। कुछ इस तरह से आंसर आ जाएगा 1/2 log e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। इसमें आप आगे c ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको मेरे द्वारा आज समझाए गए सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि किसी सवाल में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे दोबारा कमेंट करें, तो मैं उसे दोबारा से आपको समझा दूंगा। नमस्कार।